हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का एजुकेशन मंत्रा में। दोस्तों, बहुत सारे स्टूडेंट्स की ये क्वेरी आ रही थी कि डॉक्यूमेंट्स से रिलेटेड एक वीडियो बना दिया जाए। हालांकि पिछली जो प्रक्रियाएं हैं, पहली, दूसरी, तीसरी काउंसलिंग हो गई, उन सब के लिए सेपरेट कई वीडियोस हैं, लेकिन फिर भी इसमें हम ओवरव्यू लेंगे। छोटा सा वीडियो रहेगा और आपको पूरी तरीके से होल इन्फॉर्मेशन मिलने वाली है। तो वीडियो को फटाफट लाइक एंड शेयर करें, जिससे कि ये सभी तक पहुंचे। कम से कम 6800 लोगों तक ये पहुंचना चाहिए, जिससे कि सभी लोग यहाँ पर वाकिफ हो सके कि किस प्रकार से काउंसलिंग के डॉक्यूमेंट्स को रेडी रखना है। जाति, निवास, डीडी, चरित्र, मेडिकल इत्यादि को लेकर बहुत सारी कन्फ्यूजन रहती हैं, तो वो सब इसमें क्लियर होने वाली हैं। तो दोस्तों, काउंसलिंग के लिए देखिए प्रोसीजर क्या कुछ रहने वाला है। अभी जो आपकी काउंसलिंग की प्रक्रिया है, उसका शेड्यूल नहीं जारी हुआ है। उसका शेड्यूल आ जाएगा कि किस डेट पर, किस प्रेस्क्राइब्ड प्लेस पर आपकी काउंसलिंग होनी है। उसके लिए क्या होगा कि जिलेवार विज्ञप्तियाँ आएंगी। तो मैं पहले आपको बताऊं कि पहले आपकी एक चयनित सूची आएगी। जैसे चयनित सूची आपने देखी है, तो जिला आवंटन की सूची आएगी कि मान लिया राम खिलावन को कौन सा जो है डिस्ट्रिक्ट अलाट हुआ है, तो उसको मान लिया आगरा अलाट हुआ है, तो आगरा में उसको जाकर डायट में हो गया, बीएसए ऑफिस में हो गया, या कोई अनदर प्लेस हो गया, वहाँ पर काउंसलिंग में सम्मिलित होना होगा। तो उसमें उसको कुछ डॉक्यूमेंट्स ले जाने होंगे। नेसेसरी डॉक्यूमेंट्स आपको हम बताते हैं। काउंसलिंग जो फॉर्म होगा वो संबंधित जिले से मिलेगा और उसमें लिखा रहेगा कार्यालय जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी अमेठी, और उसमें जो है एक ये इसको काउंसलिंग फॉर्म बोलते हैं। तो ये फॉर्म वहाँ से आपके संबंधित जिले का अलग अलग होता है, तो उसको पूरा फिलअप करना होगा। सारी आपकी एजुकेशनल डिटेल्स वगैरह उसमें रहती हैं, तो उनको आप लोग फिलअप कर देंगे और जैसे ही जिलेवार विज्ञप्तियाँ आएंगी तो आप सभी को हम प्रोवाइड कर देंगे। अब सबसे मैंडेटरी फील्ड क्या होती है कि हाई स्कूल का अंक पत्र होना चाहिए, आपके पास प्रमाण पत्र होना चाहिए, और उसके लगभग 10 सेट ले लीजिए। क्योंकि 2 सेट तो आपके काउंसलिंग में जमा होंगे, फिर इसके बाद जब आप संबंधित खंड शिक्षा अधिकारी कार्यालय में जाओगे 2 सेट वहाँ होगा, फिर इसके बाद वेतन भुगतान के लिए 2 सेट लेंगे। तमाम तामाझामा बना रहेगा, तो इस वजह से 10 सेट तैयार कर लें। क्योंकि जब काउंसलिंग आपकी होगी तो सारे जो आपके मूल दस्तावेज हैं उनको आपको जमा करवा लिया जाएगा, और जब तक आपके वेरिफिकेशन हो नहीं जाते हैं तब तक वो डॉक्यूमेंट्स आपको नहीं मिलेंगे। और हाँ, एक और बेहतरीन चीज़ मैं आपको बताऊंगा कि जितने आपके एजुकेशनल डॉक्यूमेंट्स हैं उनकी आप लोग स्कैन्ड कॉपीज़ ले लीजिए। क्योंकि जब मानव संपदा पोर्टल वगैरह में आप इन फ्यूचर डॉक्यूमेंट्स अपलोड करोगे, तो वहाँ पर स्कैन्ड डॉक्यूमेंट्स अगर रहें मार्कशीट के ओरिजिनल टाइप के, तो वो ज़्यादा रहेगा। जेरोक्स कॉपी चलेंगी, लेकिन जो है स्कैन्ड कर लें, और उनको जो है जैसे कैम स्कैनर हो गया, वो तो ऑब्सोलीट हो गया है, लेकिन यहाँ पर एबोट स्कैन वगैरह के तमाम सारे जो है टेक्स्ट स्कैनर है, तमाम जो है टैप स्कैनर, तमाम तामझाम के ऐप आते हैं, तो वहाँ से स्कैन कर लें और उनकी जो है ओरिजिनल इमेजेस रख लें। फिर इसी तरह से इंटरमीडिएट का अंक पत्र और प्रमाण पत्र, उसकी संबंधित छाया प्रति। अंक पत्र सभी स्नातक के रहेंगे, और जो इसका प्रमाण पत्र रहेगा, अगर किसी के पास डिग्री नहीं है, स्नातक में चूँकि डिग्री मिलती है, तो अगर डिग्री आपके पास अवेलेबल नहीं है तो इसके लिए आप इसका प्रोविजनल सर्टिफिकेट संबंधित संस्थान से या कहीं से भी आप ऑनलाइन, सबका पोर्टल है लगभग, तो वहाँ से जैसे CSJM, AU वगैरह हर जगह का अवेलेबल है, तो वहाँ से कांटेक्ट कर लें और उसका प्रोविजनल सर्टिफिकेट आप ले लें, उसको आपको लगाना पड़ेगा। ठीक है। प्रोविजनल डिग्री इनके भी आप 10 सेट करवा लेंगे। BEd BTC के सभी सेमेस्टर के अंक पत्र और प्रमाण पत्र की जेरॉक्स आपकी होनी चाहिए। अगर डिग्री है तो BTC का डिग्री तो नहीं होता है, सर्टिफिकेट होता है। अगर BEd की डिग्री है तो उसको आप नहीं ले पा रहे हो तो उसका प्रोविजनल आप लगा सकते हो। TT का मार्कशीट के 10 सेट आप करवा लोगे, और BEd कॉलेज की मान्यता की कॉपी, ये NCTE की कॉपी होनी चाहिए 5 सेट। संबंधित अगर आपको ऑफिशियल वेबसाइट पर नहीं है तो संबंधित जिस कॉलेज से आपने किया है वहाँ से कांटेक्ट करके ले सकते हो। सहायक अध्यापक के आवेदन फॉर्म की, जो आपने आवेदन फॉर्म किया है उसकी कम से कम 6 सेट आप ले लें। और सहायक अध्यापक जिला वरीयता फॉर्म, जिसमें 75 जनपदों का आपका वरीयता क्रम दिया होगा, उसको ले लेंगे। और सहायक अध्यापक परीक्षा का रिजल्ट, तो यहाँ पर दोस्तों देख सकते हैं सहायक अध्यापक परीक्षा रिजल्ट की 5 सेट कॉपीज रख लेंगे। और फिर चरित्र प्रमाण पत्र 2 राजपत्रित अधिकारियों से अलग होना चाहिए। 2 मतलब जो गेजेटेड ऑफिसर हैं उनके अलग अलग चरित्र प्रमाण पत्र जारी आप रख लीजिएगा। और डिमांड ड्राफ्ट कैटेगरी के अनुसार आपको पता ही होगा, तो उस DD को आप लोग बनवा लोगे। और सचिव उत्तर प्रदेश
बेसिक शिक्षा परिषद प्रयागराज के नाम से होगा डीडी। मेडिकल सर्टिफिकेट नियुक्ति के बाद लगेगा और उसी जिले के संबंधित सीएमओ ऑफिस से बनेगा और उसकी 5 सेट आप रख लेगी। और आईडी में आधार पैन वोटर आईडी में से कोई आप एक रख लोगे। और संशोधन संबंधी अगर कोई आपका शपथ पत्र है तो उसको आप ओरिजिनल किसी स्टाम्प मतलब कचहरी वगैरह से बनवा लोगे। और 100 रुपये के स्टाम्प पर शपथ पत्र ये आप छोड़ दीजिए। जब विज्ञप्ति जारी होगी जिलों की तो हर एक जिले का स्टैंप वगैरह अलग अलग होता है, तो उसका आप अलग अलग बनवा लोगे और वहाँ से इमीडिएट में मिल जाता है। कम से कम 5 फोटो आप रख लीजिएगा, 2 सादे लिफाफे होने चाहिए। डाक टिकट कम से कम मैं कहूँगा आप 100 रुपये के रख लीजिए, क्योंकि हर जगह का अलग अलग यहाँ पर डाक टिकट लगवाते हैं। ठीक है, जाति प्रमाण पत्र आप रख लोगे, उसके सेट रख लोगे, निवास प्रमाण पत्र, और फिर इसके बाद काउंसलिंग के बाद ज्वाइनिंग लेटर, और उस जैसे ज्वाइनिंग लेटर आपको मिल जाएगा तो उसको लेमिनेट वगैरह करवा के रख लोगे, उसकी जेरॉक्स वगैरह। कार्यभार ग्रहण आख्या जब आप विद्यालय में ज्वाइन करोगे तो वहाँ से ले लोगे। ठीक है, और फिर इन सारे चीज़ों को आप रख लोगे और जो भी प्रोसीजर होंगे तो फिर आपको डिस्ट्रिक्ट लेवल पर मिलते रहेंगे, उसमें कोई ऐसी कन्फ्यूजन वाली बात नहीं है। ठीक है, तो ये चरित्र प्रमाण पत्र वाला एक इशू आता है तो उसको आप अभी से बनवा ली, क्योंकि बहुत आपकी इमीडिएट प्रोसीजर कंप्लीट होने वाली है। 1 से 2 दिन में काउंसलिंग होगा, सीधा नियुक्ति पत्र देंगे। मेडिकल सर्टिफिकेट जो आफ्टर ज्वाइनिंग आपको तुरंत बनवा लेना होगा और फिर जमा करना होगा। ये कोई ऐसे नेसेसरी डॉक्यूमेंट्स नहीं है जिनसे कि आपका काउंसलिंग रुक जाए। ठीक है, और कोई संशोधन वगैरह है, नाम का पिता का छोटी मोटी जो मिस्टेक्स हैं उनका आप लोग एक शपथ पत्र बनवा लें और उसको लगा देंगे। ठीक है, तो ये सारे डॉक्यूमेंट्स रख लें। अगर किसी को कोई कन्फ्यूजन निकल के आ रही है किसी भी प्रकार की तो वो कमेंट बॉक्स खुला हुआ है, ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट के माध्यम से पूछ सकता है और मैं पूरी जो है यहाँ पर कोशिश करूँगा कि उनके इंडिविजुअल रिप्लाई वहाँ पर प्रोवाइड करवा दिए जाएँ। तो ये हो जाता है काउंसलिंग डॉक्यूमेंट, ज़्यादा कुछ खास नहीं है। इसी तरीके से सारे डॉक्यूमेंट्स को रेडी रखना है और इसके बाद क्या करना है कि पूरी तरीके से प्रोटेक्शन के लिए 4थी सूची चूँकि कोर्ट में भी चैलेंज हो गई है, तो ऐसे में आपको एकजुट रहना है और ये सफल प्रयास रखना है कि 4थी सूची के बाद काउंसलिंग करवा के हम नियुक्ति पत्र धारण कर लें और इसके बाद से फिर रोजगार परख हो गए, फिर उसमें कोई दिक्कत नहीं है। एक बार नियुक्ति पत्र हाथों में आ जाता है तो फिर उसमें कुछ होना हवाना नहीं रहता है। तो कुल मिला के ये सरकार भी बहुत तेज़ी से कार्य करेगी। हालांकि अभी देर शाम हो गई है, अभी तक ऑफिशियल नोटिफिकेशन नहीं आया है, न सूची का आया है न काउंसलिंग शेड्यूल का आया है। जैसे ही आता है तो उसकी इमीडिएट इन्फॉर्मेशन आप सभी को प्रोवाइड कर दी जाएगी। हालांकि डीडी वगैरह आप पहले से बनवा लीजिए, बैंक वगैरह बंद हो सकते हैं, कल सैटरडे भी है, तो इस वजह से आप लोग थोड़ा सा जल्दी से कार्य ये करने वाले हो। ठीक है, कल दोस्तों फ्राइडे रहने वाला है तो इस वजह से आप कार्य कर लोगे। ठीक है, वही वर्किंग मिलेगा, फिर इसके बाद सेकेंड सैटरडे है तो इस वजह से बंद रहेंगे बैंक वगैरह, तो इसके हिसाब से आप लोग काम करोगे। ठीक है, तो फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना है, नेक्स्ट में मिलते हैं।